ब्लड रिलेशन से कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसे कथन तथ्य पहली मतलब प्रकार बोल सकते हैं, इस प्रकार पर आधारित क्वेश्चन। ठीक, देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये 2024 में यूपी प्लस में पूछा गया था। कह रहा है ए बी की बहन है। आपको मालूम होगा जब भी आप अगर मेल हो तो हम उसको प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल को माइनस। ठीक, ये बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और जब भी विवाहित जोड़ा हो तो वो डबल लाइन से, और भाई बहन हो तो वो सिंगल लाइन। ठीक, अगर ये कह रहा है कि बी ए का पिता है तो बी ए का पिता है, अगर ये कह रहा है पिता है। ठीक, तो पिता कौन है, बी पिता है किसका, ए का, तो बी आपको कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक, और ए नीचे आएगा। ठीक, ए का हमें जेंडर क्लियर नहीं है, ए प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक, तो हम ए एम भी पता नहीं लगा पाएंगे, इसको इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है ए बी की बहन है। ठीक, पहला क्वेश्चन ए बी की बहन है, यानी बहन कौन है, ए बहन है किसकी, बी की। ठीक, बी का भी हमें तक जेंडर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। फिर आगे कह रहा है सी बी की माँ है, यानी बी की भी जो माँ है वो कौन है, सी है। ठीक, बी की माँ है तो ऊपर आएगा और माँ है तो माइनस लगाएंगे। ठीक, फीमेल पे माइनस और मेल पे प्लस। ठीक, अगर बी यानी सी अगर इसकी माँ है तो ए की भी माँ ही होगी ना। ठीक, क्योंकि ये भाई बहन है। ठीक, कह रहा था बी जो है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, और बी आपस में भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगे। ठीक, फिर कह रहा है डी सी का पिता है, सी का भी पिता कौन है, इस सी का भी पिता डी है, तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक, फिर ई डी की माँ है, ई जो माँ है किसकी, डी की, यानी इसकी भी माँ है कौन, ई। ठीक, यही तो कह रहा था, ई डी की माँ है तो इसकी भी माँ कौन है, डी, और माँ है तो माइनस ई। ठीक, ई माँ है किसकी, डी की। ऐसे इतना अगर आप छुपा लो इतना, तो ई माँ है फिर किसकी, डी की, पता चल जाएगा। तो कह रहा है ए डी से कैसे संबंधित है, यानी ये चीज पूछी गई है। ए डी के सामने क्या लगेगा, यानी इनकी किसी एक्स से आप मान लो शादी हुई होगी। ठीक, अच्छा इनकी एक पुत्री हुई और इन्होंने भी किसी इसकी भाई से शादी करा दी। इनकी पुत्री की लड़की इसकी क्या लगेगी, पोती लगेगी, बिल्कुल। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया है, ए पोती, बेटी, दादा, दादी, हो ही नहीं सकता। अब कई लोग को कंफ्यूजन हो सकता सर दादा होगा, दादा क्यों होगा, क्योंकि आपको पूछा गया ए डी से कैसे संबंधित है, ए जो है वो डी से कैसे संबंधित है। इसमें आपका यही होगा कौन सा, पोती। ए के बारे में पूछा है ना, पूछा गया ना, कहता है ए डी से कैसे संबंधित है, ए के बारे में पूछा गया तो ए पोती होगी किसकी, डी की। ठीक, इसके सामने इसकी पोती लगेगी जाके। दूसरे पे आ जाओ। ये भी यूपी प्लस का 2024 का है क्वेश्चन। ठीक, देखो कह रहा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है। देखो सुरेश यहाँ पे लिख लो। ठीक, सुरेश की बहन जो है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। तो सुरेश की बहन ये हो गई कौन, राम। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अब देखो यहाँ पे सुरेश और राम, कह रहा सुरेश की बहन, सुरेश की बहन हमें मालूम ही नहीं, इसको मान लेते हैं एक्स है सुरेश की बहन। ठीक, सुरेश की बहन राम की पत्नी है।
ठीक, इसकी शादी हुई किससे? राम से। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ठीक, ये राम है तो प्लस होगा। ठीक, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, यही तो था। फिर कह रहा राम रानी का भाई है। राम जो है भाई है किसका? रानी का। RA लिख देते हैं, ठीक, रानी को। राम रानी का भाई है, तो राम भाई है किसका? रानी का। तो रानी पे क्या रहेगा? माइनस। आगे आ जाओ। कह रहा राम के पिता मधुर हैं। इनके जो पिता हैं ये मधुर हैं, M। ठीक, इसके पिता मधुर हैं, M प्लस हो जाएगा। शीतल राम की दादी है। शीतल राम की दादी है, तो राम कहाँ है? राम यहाँ पे है। राम की दादी यानी कि इनकी माँ की माँ, M की माँ हो जाएंगी कौन? शीतल। SE कर देते हैं। ठीक, शीतल जो है वो राम की दादी है, यानी राम की मम्मी तो ये होंगे, यहाँ पे बाई मान लो। ठीक, ये पापा हो गए राम के, ये मम्मी होगी, तो राम की दादी ये हो जाएंगी। पापा की भी मम्मी राम की दादी है। ठीक, यही तो कह रहा था। शीतल राम की दादी है। शीतल राम की दादी है, तो शीतल राम की दादी है, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है रेमा शीतल की बहू है। रेमा जो है वो शीतल की बहू है। अब रेमा शीतल की बहू, तो ये शीतल का पुत्र हुआ। ठीक, और जो हमने बाई माना है यही रेमा है। कौन? इसको हमने बाई माना है, यही रेमा है। ठीक, रेमा शीतल की बहू और रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित रानी के भाई का बेटा है, तो रानी का भाई ये है और इन दोनों की शादी हुई है। ठीक, तो इन्हीं का एक बेटा हुआ है, कौन? रोहित। RO लिख लो प्लस। ठीक, फिर कह रहा रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। रोहित जो है वो सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? ये सुरेश है। ठीक, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन हमने X माना था, ये राम की पत्नी है। ठीक, तो कह रहा है रोहित सुरेश से कैसे संबंधित है। तो ऑप्शन देखो हमें क्या क्या दे रखा है? भांजा, भाई, जीजा जी और बेटा। ठीक, तो रोहित ये पूछा गया सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो रोहित सुरेश का क्या लगेगा? ये रोहित की मम्मी हो गई, ये पापा हो गए, तो रोहित के मम्मी के भाई, तो उसके लिए रोहित कौन हुआ? रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? भांजा हो जाएगा। ठीक, भांजा ही तो हो जाएगा। सुरेश इसकी बहन की, यानी यहाँ पे रोहित है, रोहित की मम्मी का भाई, और इसके लिए कौन हो जाएगा? ये भांजा। ए वाला इसमें भी सही हो जाएगा, दूसरे में। ठीक, इसमें भी ए वाला सही हो जाएगा। पहले वाले में भी हमारा ए सही था। तीसरे में आ जाओ। SSC CGL के Tier 1 2023 में पूछा गया है। कह रहा है PMZA और L 5 सदस्यीय परिवार का हिस्सा है, यानी एक सदस्य में ये 5 लोग हैं। ठीक, और L को छोड़कर अन्य सभी महिलाएं हैं, यानी L को छोड़कर अन्य सभी महिलाएं, यानी L पुरुष होगा। ठीक, L को छोड़कर अन्य सभी महिलाएं हैं। Z और L एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन रखते हैं, यानी Z और L कैसे विवाहित जोड़ा है। ठीक, तथा P, M और A उनके बच्चे हैं, किनके? Z और L के। तब M Z से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। देखो, पहले 5 लोग हैं एक परिवार में, कौन कौन? P, M, Z और A और L, लेकिन जो विवाहित है वो कौन है? Z और L। इनको यहाँ पे लिख लो, Z और L, ये विवाहित है। ठीक, अब हमसे कह रहा था L को छोड़कर बाकी सब कैसे हैं?
महिलाएं हैं तो एल क्या होगा, प्लस, और ये माइनस होगा। यहाँ पे कहना ही रहता एल 5 सदस्यीय परिवार है और एल को छोड़कर अन्य सभी महिलाएं, तो एल प्लस होगा, बाकी ये माइनस। और अन्य सभी महिलाएं तो कह रहता है यहाँ पे पी एम और ए उनके बच्चे हैं, यानी इनकी 3 लड़कियां होंगी। इन दोनों वैवाहिक जीवन जो इन्होंने इनका है जेड और एल, इन दोनों की तीनों पुत्रियां होंगी। कौन, पी एम और ए, पी एम और ए, ठीक होंगी नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। यानी ये तीनों बहनें बहनें होंगी। तो कह रहा है एम जेड से किस प्रकार संबंधित है, एम जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो एम पुत्री तो है जेड की और एल की भी पुत्री है, ऐसी पी भी जेड की पुत्री है, ए भी। तो पुत्री वाला ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। बाकी पोती नातिन तो हो ही नहीं सकता, मामा भी माता लिखा वो भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर इसके लिए पूछा जाता, अगर पूछा जाता जेड एम से किस प्रकार संबंधित है, तब हम कहते हैं माता। हमसे पूछा गया एम जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो एम जेड से किस प्रकार संबंधित है, पुत्री। एम जेड की क्या है, पुत्री, डी वाला सही हो जाएगा, पुत्री। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो कह रहा है एफ सी का पुत्र है, सी बी की इकलौती बेटी है, डी ए का इकलौता दामाद है, बी सी का पिता है, ए बी की पत्नी है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, आसानी से कर सकते हो आप। कह रहा है एफ जो है वो सी का पुत्र है। इतना छुपा लिया करो, नहीं समझ में आता कौन पुत्र है। एफ पुत्र है, अब पढ़ो, एफ पुत्र है किसका, सी का। तो एफ पुत्र है प्लस किसका, सी का। तो सी ऊपर रहेगा या नीचे, बोलो सर ऊपर रहेगा, बिल्कुल ऊपर रहेगा। लेकिन सी का हमें अभी तक जेंडर क्लियर नहीं है, तो सी पे ना तो हम माइनस लगा सकते हैं ना प्लस। ठीक, फिर कह रहा है सी बी की इकलौती बेटी है, तो सी बेटी है किसकी, बी की इकलौती बेटी, यानी बी की एक ही बेटी है, बी की एक ही बेटी है सी। ठीक, और इसकी किसी से शादी की होगी तभी तो इनका एक पुत्र हुआ सी का। आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा है, डी ए का इकलौता दामाद है, सी बी की इकलौती बेटी है। इसको छोड़ दो, यहाँ पे डी और ए कहीं 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 जिक्र हमें मिल ही नहीं रहा है। ठीक, इसको छोड़ देंगे इस लाइन को। फिर कह रहा है बी सी का पिता है, तो बी पिता है। अब बी का हमें जेंडर क्लियर होगा किसका, सी का। ठीक, इसका इतना ही मतलब था। कह रहा ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है किसकी, बी की। तो बी तो यहाँ पहले ही प्लस है, तो पत्नी है किसकी, ए की। ए पत्नी है किसकी, बी की। ठीक, ये तो कह रहा था ए बी की पत्नी है, तो माइनस और प्लस। हमने छोड़ा कौन सा था, डी ए का इकलौता दामाद है। तो ए का इकलौता दामाद कौन है, डी। यानी सी की जो इन्होंने शादी की होगी डी से, तो वो इनका दामाद ही तो हुआ, बी का भी दामाद हुआ और ए का भी दामाद हुआ। ठीक, यानी इन दोनों ने ए और बी अपनी पुत्री की शादी कर दी डी से, तो यही तो कह रहा था ए डी का इकलौता दामाद। अगर इकलौती पुत्री तो इकलौता दामाद ही तो होगा। ठीक, कह रहा डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। और कहीं तो हमने नहीं छोड़ा था एक भी लाइन। एफ सी हो गया, सी बी हो गया, डी ए और बी सी का पिता, ए बी की पत्नी, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया ऊपर वाले, इसको भूल जाओ, कुछ ऊपर लिखा है, यहाँ से ही देखो सी और डी, यानी माता पिता और इनका एक पुत्र। ये कह रहा है डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो डी पिता हो जाएगा किसका, एफ का। नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता सी एफ से किस प्रकार संबंधित, तो माता। हमसे पूछा डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, पिता हो जाएगा, बी वाला सही है। कुछ कठिन था। नेक्स्ट आओगे 5वें पे। एल क्यू की पत्नी है, तो एल पत्नी है, ठीक, किसकी, क्यू की। और क्यू कौन होगा, प्लस पति होंगे। फिर पी एम की माता है,
तो इसको हम छोड़ देंगे, इसमें कोई कॉमन हमें मिल नहीं रहा है। जे एल का पिता है, जे एल का पिता है, एल का पिता कौन है? जे, ठीक। फिर एम एच की बहन है, ये भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। और जे एच का पति है, जे पति है किसका? एच का, ठीक। तो एच कौन होंगी? कहने का मतलब आप ये कह सकते हो जे और एच का विवाह हुआ, इनकी एक पुत्री हुई और इनकी पुत्री को भी इन्होंने इनकी पुत्री की शादी कर दी क्यू से, ठीक। हमने छोड़ा क्या क्या था? एल क्यू हो चुका है, पी और एम छोड़ा था, ठीक। अभी भी हमें पी और एम नहीं मिलेंगे। जे एल का पिता है, ये भी हो चुका है। एम एच की माता है, एम एच की बहन है, एम एच की बहन है। तो एच की बहन कौन है? एम माइनस एम एच की बहन है तो इधर ही तो आएगा। जे एच का पति है, जे पति है एच का, जी तो हम कर चुके थे, हमने ये छोड़ा था। पी एम की माता है, यानी एम की भी माता कौन है? पी, ठीक। पी एम की माता और एच की भी माता होगी। हम ये कह सकते हैं कि पी की 2 पुत्रियां थीं, एक पुत्री की शादी कर दी जे से, ठीक। जिसकी भी उसकी भी यानी उसकी भी एक पुत्री हुई और उसने, ठीक, उसकी भी क्यू से शादी कर दी गई। ये कह सकते हो सरल भाषा में। हमसे ये कह रहा है पी एल से किस प्रकार संबंधित है? पी एल से किस प्रकार संबंधित है, ठीक, ये पूछा गया है। अब इसमें ऑप्शन से भी देख सकते हो, नहीं अगर समझ में आ रहा हो तो। देखो पी एल से किस प्रकार संबंधित है, ठीक। कह रहा है माता की माता, ठीक। तो एल की माता कौन हुई? एल की माता, एल की माता तो एच हुई, ठीक। और एन की भी माता पी, ठीक। तो पहला ही वाला सही हो जाएगा, माता की माता। हमसे ये पूछा है पी एल से किस प्रकार संबंधित है, तो पी एल की माता है, ठीक। नहीं है, यानी इसकी नानी हो जाएंगे एक तरीके से, बिल्कुल हो जाएंगे। यानी पी की 2 बहनें, एक की शादी करती जिसकी एक संतान हुई एल, ठीक। तो एल पी एल से किस प्रकार संबंधित? पी एल की नानी है, ये कह सकते हो। अब लेकिन यहाँ पे लिखा है माता की माता, तो इसमें भी ए वाला सही हो जाएगा। अगर दूसरा देखोगे बहन का पुत्र कैसे हो जाएगा? बहन का पुत्र, ठीक। अगर जब ये कहता कि एम से किस प्रकार संबंधित है, एल एम से किस प्रकार संबंधित है, वो एच से किस प्रकार संबंधित है, ठीक। एम से किस प्रकार संबंधित है, तो हम कह सकते थे कि हाँ बहन का पुत्र है। अगर ये कहता कि एल एम से किस प्रकार संबंधित है और पुत्र कह रहा है बहन का पुत्र, लेकिन यहाँ पे पुत्री है तो भी गलत हो जाता, ठीक। तो यही वाला सही हो जाएगा, बाकी आप चेक कर ही सकते हो खुद से। छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो, कह रहा है मनीषा की बहन साक्षी सुबह की पत्नी है, ठीक। देखो मनीषा, यहाँ पे एम लिख लो मनीषा को, ठीक। मनीषा की बहन साक्षी, ठीक। मनीषा की बहन कौन है? साक्षी, और सुबह की पत्नी है। ये पत्नी है किसकी? सुबह की। तो सुबह को एस यू करे देते हैं, ठीक, पहचान बनी रहेगी सुबह। फिर कह रहा है सुबह दर्शन का भाई है, सुबह भाई है किसका? दर्शन का, ठीक। सुबह दर्शन का भाई, लेकिन दर्शन का अभी तक हमें जेंडर पता नहीं चला है। डी माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक। मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है। मनीषा के बेटे, यानी इन दोनों की शादी हुई, किनकी? सुबह किसकी? मनीषा की बहन साक्षी,